हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सब्जेक्ट MPA 016 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी बिगिन कर दिए हैं। हमने लास्ट वीडियो जो की थी वो हमने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट की थी एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि आपको कैसे गो थ्रू करना है थ्रू द असाइनमेंट, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। आउट ऑफ 10 आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड आपको 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच सेक्शन आपको करने हैं, बिकॉज आपके दो सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन डिवाइडेड है ना। आपको दो दो क्वेश्चन दोनों सेक्शन से सिलेक्ट करने ही करने। रिमेनिंग 1 क्वेश्चन यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द 2 सेक्शंस। ओके, तो ये रही बात आपके असाइनमेंट की, जहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है एंड 500 वर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन आंसर करना है। इट डजेंट मीन कि आपको 500 वर्ड लिमिट है तो आप 600 700 800 वर्ड्स में जो अपना आंसर है वो अटेम्प्ट करें। अननेसेसरली आपको अपना जो टाइम वेस्ट है जो अपनी एनर्जी वेस्ट है वो नहीं करनी है। रैदर देन दैट आप जो इम्पोर्टेंट टिप्स वाली वीडियो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था एंड आई एम मेंशनिंग हियर एज वेल, जिसका आपको लिंक यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा। आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। अदरवाइज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं फॉर द लिंक एंड आप वो वाली वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। आपको समझ में आएगा कि जो इग्नू है वो सिर्फ जो आपने वर्ड्स लिखे अपने आंसर में, डेफिनेटली वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा इग्नू डस सी अ लॉट ऑफ अदर पॉइंट जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देता है। तो उस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं, प्रेजेंट करने हैं एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मार्क्स, हाउ कैन यू गेट अ बेटर स्कोर। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एंड वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सी वीडियो देख के इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो पे आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के बाद जा रहे हैं तो डू मेंशन दैट यू आर कमिंग फ्रॉम MPA 016 क्वेश्चन 2। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 2, जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट बताना है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स भी मेंशन करनी है एम्पावरमेंट अचीवमेंट की। ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते कि एम्पावरमेंट है क्या। हम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, मेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट, काफ़ी डिफरेंट टाइप के एम्पावरमेंट्स आजकल चली हुई हैं। तो एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है? तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप को ये इच्छा दे देनी, ये पूरी उनको कंट्रोल दे देना अपने उनके खुद के जीवन का, जहाँ पे वो डिसीजन बना सक अपना डिसीजन ले सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है बेस्ट पॉसिबल वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी के अंदर, बिकॉज ये हेल्प करता है मार्जिनलाइज ग्रुप को एक इक्वल राइट और पार्टिसिपेशन पाने का इन द सोसाइटी। एम्पावरमेंट सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या फिर साइकोलॉजिकल। ये असेंशियल होता है किसी की भी डेवलपमेंट का, जहाँ पे एक उसको इक्वालिटी मिल सके और सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किया जा सके। अब टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट की बात कर ले। फर्स्ट आ जाता है सोशल एम्पावरमेंट, मतलब कि लोगों को फ्रीडम देना कि वो डिग्निटी से रह सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। राइट, फॉर एग्जांपल लॉज काफ़ी सारे देखे गए हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जहाँ पे इंडिया में प्रमोट किया जाता है कि सोशल एम्पावरमेंट होए। नाउ सेकंड इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाती है जॉब्स के द्वारा और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा। फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ के अंदर भी विमेन अब काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बन रही है, जहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप की हेल्प से वो अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ व्यतीत कर रही हैं। थर्ड इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहाँ पे पार्टिसिपेशन को एनेबल कर देना गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल 33% जो रिजर्वेशन है विमेन को दी गई है लोकल गवर्नमेंट के अंदर विद इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। फोर्थ इज एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जहाँ पे प्रोवाइड करना एक्सेस टू नॉलेज और स्किल ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज आ सके। राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंश्योर किया जाता है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन विद इन इंडिया। फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को हेल्प किया जाता है कि वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज उनकी बनाई जाए। फॉर एग्जांपल जब हम अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करते हैं जो मेंटल हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस एनकरेज करते हैं, डेवलप करते हैं अमंग द यूथ।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कब क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस जो ये जो एम्पावरमेंट है इसको अचीव करने में। बिकॉज अभी हमने हमने देखा कि एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। बट प्रॉब्लम्स क्या है इस एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए? तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एम्पावरमेंट्स हमने अभी पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। बट उन डिफरेंट एम्पावरमेंट्स को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट चैलेंज आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा ही होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। विमेन स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं पढ़ाई ना करने के लिए, काम ना करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के ऊपर, राइट? कि वो डिसीजन नहीं ले सकती, काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी भी बहुत सारी फैमिलीज में सन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ओवर डॉटर्स, जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है विमेन के लिए वो बहुत ज़्यादा लिमिट कर दी जाती है। सेकंड इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब जो लोग आ रहे हैं पुअर बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे उनके पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लैंडलेस लेबरर हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, वो आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने में। थर्ड इज कास्ट एंड सोशल बैरियर्स। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जितनी भी लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू अपर कास्ट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल दलित कुछ एरियाज के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करते हैं, जहाँ पे वो कॉमन विलेज रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इज लैक ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अपने आप में एक की है एम्पावरमेंट की। अब बहुत सारे लोग स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर उनके पास प्रॉपर एजुकेशन की एक्सेस नहीं है। एग्जाम्पल गर्ल्स ड्रॉप आउट कर लेती है स्कूल से बिकॉज वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। देन सेफ्टी कंसर्न्स आ जाती है गर्ल्स के लिए बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल टू स्कूल, राइट? एंड देन स्कूल में भी कुछ भी छेड़छाड़ करना या बदतमीजी होनी या फिर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होना, तो ड्रॉप आउट भी देखा जाता है। फिफ्थ इज पॉलिटिकल सप्रेशन। अब कुछ जो सर्टेन ग्रुप्स हैं उनको फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है या फिर डिसीजन मेकिंग पावर उनको नहीं प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटीज के पास एक स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं होती है गवर्नेंस में, जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। सिक्स इज कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स। अब काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है वो लोगों को स्टॉप करता है इस ओल्ड रेस्ट्रिक्शन से निकलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं वो आज भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में हो रही है, जिसकी वजह से गर्ल्स को स्टॉप किया जाता है उनकी एजुकेशन कंप्लीट करने से। सेवेंथ इज करप्शन एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। इवन तो काफ़ी सारे लॉज हैं आज भी जो कि एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं, बट स्टिल जो करप्शन है एंड जो पुअर इनएफिशिएंसी है वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। फॉर एग्जाम्पल फंड्स देना विमेन वेलफेयर प्रोग्राम के लिए वो कई बारी राइट पीपल तक रीच ही नहीं कर पाते बिकॉज करप्शन इतनी ज़्यादा है। देन अगर फंड्स नहीं आ रहे, हाउ कैन द वेलफेयर प्रोग्राम रन, राइट? तो चीज़ें बीच में ही स्टॉप हो जाती हैं या फिर वो उस स्पीड से जो प्रोग्रेस होनी है वो हो नहीं पाती है। नाउ हाउ कैन दी दिस एम्पावरमेंट बी अचीव? तो उसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं एम्पावरमेंट रीच करने के लिए, अचीव करने के लिए, जहाँ पे फर्स्ट अपने आप में एजुकेशन एंड अवेयरनेस आ जाता है। ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे डालना और राइट्स के ऊपर डालना, राइट? जिसके ये भी जो राइट्स भी इंसान को तभी पता चलेगी जब उनको एजुकेट किया जाएगा। सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूथ को ट्रेन करना और वुमेन को ट्रेन करना ताकि वो वेरियस जॉब स्किल्स में मास्टर कर सके एंड दे कैन गेट अ जॉब इन द स्किल दे हैव been trained into, right? थर्ड is strict implementation of laws, जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज इंश्योर करना और वो फॉलो कर किए जा रहे हैं प्रॉपरली, इस बात को भी इंश्योर करना। फोर्थ हमारा आएगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। हर एक मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों को इनकरेज करना कि वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस के अंदर। देन फिफ्थ इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना, जिसके द्वारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इसी के साथ हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, जहाँ पे हम बताएंगे कि एम्पावरमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है,
to build an equal and fair society. However, काफी सारे challenges है, whether that is social discrimination, economic inequality, lack of education या फिर traditional belief, जो आज भी बहुत बड़े challenges हैं in order to achieve empowerment. तो इन सब challenges को overcome करने के लिए strong policies बनानी जानी चाहिए, awareness program लाने चाहिए और social support मिलना चाहिए marginalized group को. तभी हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड देन ओनली दे कैन बी ट्रूली एम्पावरमेंट, एंड जो ट्रू एम्पावरमेंट है वो अचीव हो सकेगी. तो इसी के साथ, इस कंक्लूजन के साथ, एज यू नो कि हमें कंक्लूजन हर एक आंसर में मेंशन करनी है, आई वुड एंड क्वेश्चन 2 एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 3. अगर आपको हेल्प हो रही है अपनी असाइनमेंट मेकिंग में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो. टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.